आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये 1 जनवरी 2025 को शुद्धि पत्र जारी किया गया है, उसके बारे में अपडेट। तो वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया था 33 अलग अलग विषयों के लिए, अलग अलग विशिष्टताओं के लिए, और ये विज्ञापन 11 दिसंबर 2024 को जो है वो जारी किया गया था। तो उस टाइम पर विज्ञापन के अंदर एक तो पदों का वर्गवार जो वर्गीकरण था वो जारी नहीं किया गया था, एक शैक्षणिक योग्यता जो थी वो विज्ञापन में जारी नहीं की गई थी, प्लस अनुभव से संबंधित जो दिशा निर्देश थे वो विज्ञापन में जारी नहीं किए गए थे। तो आरपीएससी के द्वारा कल देर रात्रि को जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया था, उस विज्ञापन के अंदर अब जो है पदों का वर्गवार जो वर्गीकरण है वो जारी कर दिया है। तो किस विषय में किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रॉड स्पेशलिटी इसमें कितनी पोस्ट हैं, ठीक है, प्लस किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी पोस्ट हैं, टोटल कितनी पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अलग अलग जो है सब्जेक्ट, उनमें टोटल पोस्ट प्लस कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट हैं, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे दी गई है, ठीक है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी, इसके अंदर जो है अलग अलग जो विशिष्टताएं हैं या अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसमें कुल कितनी पोस्ट हैं, प्लस कैटेगरी वाइज जो है कितनी कितनी पोस्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो कैटेगरी वाइज पदों का जो वर्गीकरण है वो आरपीएससी के द्वारा आज जारी कर दिया गया है। और दूसरी बात, जो पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता है वो आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रॉड स्पेशलिटी, इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव बताए गए हैं वो आप देखिए विषयवार, विषयवार क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। चूँकि ये मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है इसलिए इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आप मेडिकल के जो है अभ्यर्थी हैं तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक विषय के सामने उस पद के लिए जो अनिवार्य योग्यता बताई गई है वो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये असिस्टेंट प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी के अंदर जो अलग अलग विषय हैं उन विषयों में अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपके सामने दी गई है प्रत्येक विषय के सामने। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सुपर स्पेशलिटी विषय के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो इन योग्यताओं को देख करके समझ करके और फिर आपको जो है अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी योग्यता से संबंधित ये इम्पोर्टेंट जो है निर्देश दिए गए हैं इनको भी आपको पढ़ना है कि कौन अभ्यर्थी जो है निर्धारित योग्यताएं रखने के बावजूद अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये निर्देश आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें आवश्यक नोट भी दिया गया है, अभ्यर्थी को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या राजस्थान राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत होना अनिवार्य है। ये आयु सीमा से संबंधित निर्देश जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो आयु की जो गणना की गई है वो 1 जनवरी 2026 को आधार मान करके की गई है, यानी इसके अंदर आयु सीमा जो है वो 37 वर्ष बताई गई है। लेकिन इसमें जो डीएम है, एमसीएच है, इनके लिए जो आयु सीमा बताई गई है वो अधिकतम 42 वर्ष जो है बताई गई है। अब इसके अलावा इनमें से कुछ विषय ऐसे हैं जिनका विज्ञापन कब कब जारी किया गया था वो डिटेल जो है इस पूरे नोट के अंदर दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों को मैक्सिमम आयु के अंदर छूट भी प्रदान की गई है, तो इनको आपको अच्छी तरह से समझना है
कि किस विषय का विज्ञापन आरपीएससी के द्वारा किस वर्ष जारी किया गया था। तो जितने वर्षों का गैप है उसके हिसाब से अभ्यर्थियों को मैक्सिमम 3 वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान की गई है। तो वो आप इसमें देखिए अच्छी तरह से और फिर समझ करके फिर आप जो है इसके अंदर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें अभ्यर्थियों के लिए अंतिम जो दिशा निर्देश दिया गया आरपीएससी के द्वारा वो क्या है कि उक्त पदों हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा उपर्युक्तानुसार वांछित शैक्षणिक अर्हता यानी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि नहीं होने पर भी ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है, वे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित यानी विड्रॉल कर लेवें। यानी पद के लिए जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, एक्सपीरियंस बताया गया है या आयु सीमा बताई गई है, तो उसके अंदर जो योग्यताधारी अभ्यर्थी नहीं हैं और उसके बावजूद जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उनको आरपीएससी के द्वारा ये अवसर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की जो लास्ट डेट है तब तक वो चाहे तो अपने आवेदन फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।